माँ नेत्रहीन और बेटा बेहद छोटा, दोनों का कोई नहीं होता है, दोनों लावारिस होते हैं। माँ को लगता है कि बेटे को कुछ रोज़गार मिल जाएगा, बेटा बेहद छोटा होता है और वह जो है उसके पास कुछ पैसे होते हैं, लेकिन जो एक दरोगा जो है चलती हाईवे पर अल्टो कार में बैठा करके माँ और बेटे दोनों को मार डालता है। कारण यह होता है कि माँ और बेटे के पास कुछ पैसे होते हैं जिनको जो है दरोगा हड़पना चाहता था, क्योंकि माँ और बेटे का कोई नहीं था। दरोगा ने सोचा कि इसके पास से जो भी पैसे हैं मैं उन्हें ले लूँगा और उसका इस्तेमाल बिजनेस करने में करूँगा। इसी पैसे हड़पने के चक्कर में दोनों को मार डालता है, दोनों की लाशों को भी ठिकाने लगा देता है। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और एक दरोगा और जब उस दरोगा की सच्चाई सबके सामने लाता है तो लोगों की रूह कांप जाती है। वाकई में जो आज की सच्ची घटना है वह अपने आप में बेहद ही दुखी कर देने वाला है, क्योंकि एक दरोगा ने ना सिर्फ माँ और बेटे की हत्या की, बल्कि एक ऐसी माँ जो नेत्रहीन थी और एक ऐसा बेटा जो महज 15 साल का था। तो चलिए बताते हैं कि आज की सच्ची घटना क्या है। यह जो कहानी है उसी माँ और बेटे की है और उस दरोगा की है जिसके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। तो देखते हैं कौन कौन से लोग शामिल थे और घटना क्या है। उत्तराखंड प्रदेश का जिला हरिद्वार है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। 14 फरवरी 2024 को थाना झबरेड़ा होता है, वहाँ का इलाका जो है अकबरपुर झोझा होता है। वहाँ के नाले में एक लाश मिलती है। जैसे ही नाले में लाश मिलती है लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग पुलिस को सूचना देते हैं और मौके पर तत्काल पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस आती है नाले से लाश को निकाला जाता है और लाश देखने में लग रहा था कि एक बेहद मासूम बच्चे की है जिसकी उम्र महज 15 साल लगती है। अब लाश जो नाबालिग रहती है और एक बच्चे की होती है तो पुलिस वाले जो है उसकी जितनी भी कोशिशें रहती हैं, आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है कि आखिरकार किसी ने इसको पहचानते हैं या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बता सकता है कि यह जो बच्चा है कहाँ का रहने वाला है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, आसपास के लोगों को बुलाया जाता है लेकिन कोई पता नहीं चलता। आखिरकार पुलिस एक और कोशिश करती है और जो बच्चा होता है उसके शर्ट में एक दर्जी का एड्रेस होता है। जो शर्ट पहना होता है वहाँ पे एक दर्जी का एड्रेस मिलता है। अब पुलिस जो है उस कपड़े की तलाशी ले करके उस दर्जी के पास जाती है, दर्जी से पूछताछ करती है, लेकिन जो दर्जी होता है वह कहता है कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं कईयों के कपड़े सिलता हूँ और मैं कहाँ तक पता लगाऊँगा कि कौन जो है किसका क्या है। पुलिस की कोशिश नाकाम हो जाती है और पुलिस वापस से आती है। फिर जो है उस बच्चे के जेब में हाथ डाला जाता है और एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। विजिटिंग कार्ड जो है एक प्रॉपर्टी डीलर का होता है। अब पुलिस जो है उस प्रॉपर्टी डीलर का पता करने की कोशिश करती है, वह प्रॉपर्टी डीलर मिल जाता है और पुलिस कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो वह प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि इसका नाम जो है नरेंद्र उर्फ राजा है और मुरादाबाद का रहने वाला है। कुछ समय पहले ही अपनी अंधी माँ के साथ मेरे पास आया था और इसने जो है 20 लाख रुपए में इसकी माँ और इस लड़के ने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी। जैसे ही पुलिस के सामने यह सूचना आती है, पुलिस जो है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह जो है यह बातें फैला दी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस लड़के को जानता है या फिर वह माँ जो इसकी अंधी माँ है वह जहाँ कहीं भी हो आकर के हमसे संपर्क करे। साथ ही साथ जो आसपास के थाने होते हैं वहाँ भी सूचना दी जाती है। लोगों में आक्रोश होता है कि आखिरकार इतने छोटे बालक की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, किसी ने कैसे एक महज 15 साल के लड़के को मार करके नाले में फेंक दिया है। पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें पता चलता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से गला दबा करके हत्या कर दी है। अब जो है प्रॉपर्टी डीलर के पास पुलिस फिर जाती है और कहती है कि यदि तुमको कुछ भी पता हो तो तुम ज़रूर बताओ, क्योंकि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं रहता है जिससे कि पता चले कि आखिरकार उस लड़के की अंधी माँ कहाँ है।
तभी प्रॉपर्टी डीलर एक और नंबर देता है, और जैसे ही उस नंबर को जो सीईओ होते हैं अंकित शर्मा डायल करते हैं, तो जो व्यक्ति नंबर उठाता है वह व्यक्ति जो है छुन्ना सिंह दरोगा होता है। जो उसकी पोस्टिंग होती है वह रोशनाबाद पुलिस लाइन में उसकी पोस्टिंग होती है। अभी हाल ही में उसको प्रमोशन मिला रहता है हेड कांस्टेबल का। अब जो है जो छुन्ना सिंह दरोगा होता है वह यूपी का ज़िला औरैया का थाना अठला वहाँ का रहने वाला होता है, और जो उसके बच्चे होते हैं दरोगा के, वह आगरा में हनुमान गली नंबर 2 में अतमा टोला होता है वहाँ के रहने वाले होते हैं। बच्चे वहाँ रहते थे, और साथ ही साथ जो दरोगा था उसकी पोस्टिंग जो है रोशनाबाद पुलिस लाइन में थी। अब जो है पुलिस उस दरोगा का पता करती है, साथ ही साथ नंबर लगने पर यह पता चलता है कि उस दरोगा के नंबर का सीडीआर निकाला जाता है, और अन्य भी जानकारियां जुटाई जाती हैं। पुलिस के सामने जो प्रकरण सामने आता है उसमें जो पता चलता है कि फरवरी 2024 में उस लड़के की लाश मिली रहती है। उससे ठीक 1.5 साल पहले जो है वह काठ मुरादाबाद के रहने वाले होते हैं, जो माँ और बेटा दोनों। वहाँ पे उनकी पुश्तैनी मकान होती है, और माँ की उम्र 45 साल, नाम ममता होता है। बेटे की उम्र 15 साल और नाम नरेंद्र उर्फ राजा होता है। वे दोनों वहीं रह रहे होते हैं, उनका कोई नहीं होता है। तब माँ डिसाइड करती है कि बेटे की उम्र जो है बढ़ रही है, और धीरे धीरे रोजी रोजगार भी इसे मिलना चाहिए। वे दोनों फैसला करते हैं और अपना पुश्तैनी मकान बेच देते हैं। जैसे ही वे दोनों अपना पुश्तैनी मकान बेचते हैं तो दोनों जो है रोजगार की तलाश में उत्तराखंड में के ज़िला हरिद्वार में पैसे लेकर के चले आते हैं। वहाँ पर वे एक मकान खरीदते हैं और मकान खरीद करके रहने लगते हैं। जो माँ होती है उसके मन में यही चलता है कि कुछ रोजगार बेटे को मिल जाए, क्योंकि माँ अंधी होती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात जो है एक किराएदार आता है उस घर में, जिसका नाम शहजाद होता है। पिता का नाम सराफत होता है, और अकबरपुर झोंझा का रहने वाले होते हैं। जो शहजाद होता है वह जो अंधी माँ होती है धीरे धीरे अपने बेटे की चिंता की बात उसको बताती है, और कहती है कि बेटा तुम मेरे बेटे को कोई रोज़गार दिलवा दो, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, इसलिए हमने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। मतलब जो भी उस अंधी माँ के साथ हुआ रहता है वह एक एक करके सारी बात शहजाद को बता देती है। शहजाद भी कहता है कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, और मैं जो है आपकी जितनी भी परेशानी है सबको दूर कर दूंगा, और साथ ही साथ आपके बेटे को रोज़गार दिलवाऊंगा। शहजाद जो है पूरी तरह से भरोसे में ले लेता है माँ बेटे को, और जो है वह कहता है कि जितनी भी कोशिशें हो सके मैं ज़रूर करूँगा। और साथ ही साथ जो शहजाद है वह बताता है कि मेरा एक परिचय का मित्र है जो दरोगा है, जिसका नाम छुन्ना सिंह है, वह ज़रूर कहीं न कहीं नौकरी दिला देगा। अब शहजाद जो है जितनी भी बातें थीं जो बूढ़ी माँ की, वह जा कर के दरोगा को बताता है। दरोगा कहता है कि मैं खुद मिलूँगा उस माँ से और उनकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दूँगा। अगले दिन दरोगा जो है उसी शहजाद के जहाँ पे वह किराए में रहता था आता है, और जो बूढ़ी माँ होती हैं उनसे मुलाकात करता है। वह कहता है कि मैं जो है दरोगा हूँ, और मुझे जो है कोई भी परेशानी हो आप ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ मैं ज़रूर रोज़गार दिलवा दूँगा। नवंबर 2023 की बात रहती है। दरोगा कहता है कि आपके बेटे की नौकरी लग गई है, लेकिन जो नौकरी है वह रुड़की में लगी है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, और यदि आपको ऐतराज़ ना हो तो आप अपना मकान यहाँ से बेच दें, और फिर जो है वहाँ पे एक नई मकान हम दिलवा देंगे। जो बूढ़ी माँ होती है वह दरोगा की बातों में आ जाती है, साथ ही साथ जो उसका किराएदार होता है उसके भी बातों में आ जाती है। अब बूढ़ी माँ के पास कोई दूसरा उपाय नहीं रहता है, वह भरोसा कर लेती है और ज़मीन बेचने के लिए राज़ी हो जाती है, क्योंकि जो दरोगा होता है वह विश्वास दिलाता है कि मैं वहाँ पर रुड़की में एक नया घर दिलवा दूँगा।
चूँकि बेटे के रोज़गार का बात होता है, इसलिए वह कहती है कि ठीक है, मैं जो है घर बेचने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों मिल कर के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं कि मुझे मकान बेचना है, और जो मकान होता है वह 20 लाख रुपए में तैयार होता है और साथ ही साथ 20 लाख रुपए की रकम में बेची जाती है। अब नवंबर में 10 लाख रुपए एडवांस में मिल जाते हैं। जैसे ही रुपए मिलते हैं, दरोगा कहता है कि अम्मा मुझे यह पैसा दे दो और तुम कहाँ रखोगी। जो बूढ़ी माँ होती है वह दरोगा की बातों में आ जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगी, तुम जमा करो और जिस दिन हम लोग यहाँ से जाएंगे तुम मकान देखते रहना, वहीं पे खरीद लेंगे। दरोगा जैसे ही 10 लाख रुपए पाता है, वह कुछ पैसे शहजाद को देता है और एक कार खरीदता है, अल्टो कार अपने नाम से ही खरीद लेता है। कुछ वक्त और मिलता है और अब जो है 19 लाख रुपए मिल जाते हैं। जैसे ही 19 लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख रुपए और बचा था और आखिरकार 1 लाख रुपए और मिल जाते हैं। 20 लाख रुपए जो है उस बूढ़ी माँ को मिल जाते हैं, जो कि दरोगा रखा रहता है अपने पास। धीरे धीरे वह विश्वास दिलाता रहता है कि उसने मकान देख लिया है और वह जैसे ही मकान को पूरी तरह से अच्छे से निगरानी कर लेगा, तुरंत ही जो बूढ़ी माँ है उसके नाम लिखवा देगा। फिर वक्त बीतता जाता है और जो शहजाद होता है वह एक और साथी जो कि विनोद होता है उसको भी बातों में ले लेता है, उससे भी सारी बातें बता देता है। अब जो दरोगा होता है, शहजाद और विनोद तीनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या क्या करना है और आखिरकार 8 फरवरी 2024 को वे कहते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, और जो मकान है वह तैयार हो गया है, आपके नाम जो है मकान को करवाना है। यह कह के जो बूढ़ी माँ होती है और उसका जो बेटा होता है विनोद और शहजाद और दरोगा, पांचों जो है अल्टो कार में बैठते हैं और वहाँ से उस मकान को खरीदने के लिए और साथ ही साथ जहाँ बेटे का रोजगार होता है उसे देखने के लिए चलते हैं। कहते हैं कि 9 फरवरी 2024 की बात होती है। कहते हैं कि हरिद्वार में गंगा स्नान किया जाए, फिर यहाँ से चलते हैं और सब गंगा स्नान करते हैं, वहाँ से होटल जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर कार में बैठते हैं। जिस कार में जो बूढ़ी माता बैठी रहती हैं उन्हें पता नहीं होता है कि यह कार जो है उन्हीं के पैसे का है। जैसे ही कार हाईवे पर आगे बढ़ती है, तीनों पहले से ही प्लान बनाए रहते हैं कि क्या करना है और आखिरकार आधे घंटे ही हुए रहते हैं। सबसे पहले बूढ़ी माँ का गला दबाया जाता है, क्योंकि जो बूढ़ी माँ होती हैं नेत्रहीन होती हैं और बच्चा बेहद छोटा होता है। जैसे ही बूढ़ी माँ का गला दबाया जाता है, बच्चे का भी गला दबाया जाता है। बूढ़ी माँ कहती है मेरे बेटे को मत मारो, और साथ ही साथ जो बेटा होता है वह कहता है कि मेरी माँ को मत मारो। लेकिन जो हत्यारे होते हैं उन्हें ज़रा भी दया नहीं आती। एक असहाय और नेत्रहीन जो माँ होती है उसका गला दबा दिया जाता है, माँ मर जाती है और साथ ही साथ जो बेटा होता है उसका भी गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जैसे ही दोनों मर जाते हैं, अब तीनों के मन में आता है कि लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। अब जो है दरोगा कहता है, चूँकि वो पहले विभाग में रह चुका था, पोस्टिंग कर रहा था, पहले भी ऐसी घटनाएं देखा था, वह कहता है दोनों की लाश को एक जगह ना फेंको और अलग अलग जगह पे हम लाश को ठिकाने लगाएंगे। और आखिरकार जो माँ की लाश होती है वह मंगलौर क्षेत्र के गंग नहर में फेंक दी जाती है और बेटे की जो लाश होती है वह अकबरपुर झोझा के नाले में फेंक दी जाती है। अब जो बेटे की लाश होती है वह तो 14 फरवरी 2024 को मिल जाती है। जो माँ की जो लाश होती है वह 3 दिन बाद 17 फरवरी को लिबरेडी जगह होती है, वहाँ पे गंग नहर से लाश को बरामद कर लिया जाता है।
अब जैसे ही लाश मिलती है, सारी सच्चाई पुलिस के सामने होती है। जो दरोगा होता है और शहजाद और विनोद तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है और कहती है कि आखिरकार तुमने और साथ ही साथ पुलिस जो है 10 लाख रुपए बरामद कर ली रहती है। दरोगा के पास वह पैसे मिल जाते हैं, जो कि 10 लाख का उसने पहले ही अल्टो कार खरीद लिया रहता है, लेकिन 10 लाख रुपए पुलिस बरामद कर लेती है। अब जो पुलिस होती है वह कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो जैसे ही बेटे की लाश मिलती है उस माँ की, तो जो झबरेड़ा के एसएचओ होते हैं अंकुर शर्मा, उन्हें पता चलता है कि इसकी माँ अंधी है। तो वह अपनी पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि जब तक पता नहीं चल जाता कि आखिरकार इस बेटे को किसने मारा है, उस माँ की पता नहीं चल जाता, तब तक जो है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जो पुलिस की जितनी भी टीमें होती हैं वह कार्य पे लग जाती हैं और आखिरकार जो दरोगा है बताता है कि मैंने प्रॉपर्टी के और पैसों के लालच में चूँकि माँ को मार डाला और उसके बेटे को भी। मैं जानता था कि दोनों का कोई नहीं है जिससे मैं मार करके पूरे पैसे ले लूँगा, अपना बिजनेस करूँगा। साथ ही साथ इन दोनों का कोई था नहीं, तो मुझे लगा कि कोई जान नहीं पाएगा कि आखिरकार किसने मारा है। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब इस केस के बारे में लोगों को पता चलता है, लोगों को जो पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आता है, यकीन मानिए बेहद ही लोग जो है पुलिस को, जो दरोगा होता है उसके प्रति नाराज़ होते हैं। लेकिन जो पुलिस ने यहाँ पे काम किया था, एक बेसहाय और जो माँ थी उसका कोई नहीं था, लेकिन इस केस का खुलासा हो जाता है और जो सामने आता है वह पुलिस का ही दरोगा होता है। लेकिन पुलिस ने अच्छा काम किया। दरोगा जो है सलाखों के पीछे है और साथ ही साथ और जो दोनों हैं उन्हें भी जेल भेज दिया जाता है। तो आज की सच्ची घटना को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक नमस्कार।